वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज हम बात करने वाले मनोविज्ञान के असाइनमेंट के ऊपर। ये जो आपका असाइनमेंट है वो 2020 जुलाई 2020 सेशन और जनवरी 2021 सेशन के लिए है। अगर आप इससे आपने एडमिशन लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं इस असाइनमेंट के लिए। आपका जो कोर्स कोड है वो है BPCS 184। ये आपका कोर्स कोड है। और जो कोर्स नेम है वो है विद्यालय मनोविज्ञान। हिंदी में ये इसका आंसर है। अगर आप अंग्रेजी माध्यम का चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे हिंदी में यहाँ पे हमने अपलोड किया है। ये पीडीएफ आपको बाद में ऑडियो लेस मिलेगा। आपको ऑडियो नहीं मिलेगा, ऑडियो वहाँ पे पॉज किया जाएगा। आपको सिर्फ टेक्सचुअल फॉर्मेट में आपको आपके सामने डिस्प्ले होगा। उसके पहले हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है। और इसको जमा करने का अंतिम तिथि अगर जुलाई 2020 सेशन से आप तो 30 अप्रैल 2021 से, और जनवरी 2021 सेशन से आप हैं तो 31 अक्टूबर 2021 है। अभी दिसंबर सेशन वालों के लिए, जून सेशन 2021 वालों के लिए अभी फ़िलहाल कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं अपडेट आया है। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन जो है आपका 100 मार्क्स का आता है। कोर्स कोड है BPCS 184 विद्यालय मनोविज्ञान। 3 भाग में बाँटा गया है। पहला सेक्शन ए यानी कि सत्रीय कार्य 1 में पहला जो क्वेश्चन है वो है विद्यालय मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। भारत में विद्यालय मनोविज्ञान की आवश्यकता एवं प्रासंगिक पर चर्चा कीजिए। ये 20 मार्क्स का है, 20 अंक का। प्रश्न संख्या 2 है बच्चों एवं किशोरों के व्यवहारात्मक तथा संवेगात्मक समस्याओं के लिए संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक चिकित्सा के उपयोग का वर्णन कीजिए। ये भी 20 संख्या का है, 20 अंक का है। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों और किशोरों के लिए क्रीड़ा चिकित्सा की व्याख्या कीजिए। ये भी आपका 20 अंक का है। और सेक्शन बी, इसमें 2 ही सेक्शन है। वैसे ज़्यादातर जो भी असाइनमेंट्स होते हैं इग्नू के, उसमें 3 सेक्शंस दिए जाते हैं, लेकिन इसमें आपका 2 सेक्शंस है। पहला सेक्शन से आपका 60 नंबर का है प्रश्न, और दूसरा सेक्शन से आपका 40 अंक का है। और पहला जो आपको प्रश्न लिखना है पहले सेक्शन ए में, यानी संख्या आपका जो सत्रीय कार्य 1 है, उसमें से प्रत्येक प्रश्न का जवाब आपको 500 शब्द में लिखना है कम से कम। और सेक्शन बी में आज जो है आपका है 100 वर्ड्स, मतलब 100 अंक शब्दों में आपको इसको लिखना है। तो सेक्शन बी का जो प्रश्न संख्या 4 है अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार की व्याख्या कीजिए। 5वां प्रश्न है नैतिक विकास पर कोलबर्ग के विचार को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 6 है विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों पर चर्चा कीजिए। प्रश्न संख्या 7 है विद्यालय में सामर्थ्य आधारित परामर्श का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 8 है सामाजिक प्रत्याहार क्या है। प्रश्न संख्या 9 है विशेष शिक्षा में विद्यालय मनोवैज्ञानिकों की भूमिका भूमिका पर चर्चा कीजिए। प्रश्न संख्या 10 है भारत में दिव्यांगताओं के वर्गीकरण पर चर्चा कीजिए। प्रश्न संख्या 11 है जीवन पर्यंत विकास की आवश्यक अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर सेक्शन ए सेक्शन बी को हमने यहाँ पे देख लिया है, और बाकी अब इसके आंसर को देख लेते हैं। आंसर देखने से पहले आपको यहाँ पर बता दें कि लास्ट में ऑडियो कुछ आपको मिलेंगे, तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए। और अगर आपको स्पीड ज़्यादा या कम लगे तो अपने हिसाब से यूट्यूब पे एक फीचर होता है जिससे कि आप अपने स्पीड को कम कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर हम ऑडियो पॉज कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से बिना डिस्टर्बेंस के लिखने में कोई प्रॉब्लम
तो उम्मीद है आपने पूरे वीडियो को देख लिया होगा और आपको आपका जवाब मिल गया होगा। मनोविज्ञान BPCS 184 का असाइनमेंट हमने कंप्लीट किया है। कुछ ज़रूरी बातें जो आपको जाननी ज़रूरी है अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो। असाइनमेंट पहली बार, दूसरी बार आप जब भी बनाते हैं तो आपको जो एक अंतिम तिथि दिया जाता है असाइनमेंट बनाने का, उसमें से स्टडी सेंटर का ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसी तिथि मिले। हो सकता है डेट एक्सटेंड किया जाता है, स्टडी सेंटर के ऊपर भी 10-15 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो अगर आपका लेट हो जाता है असाइनमेंट बनाने में, तो आप अगर स्टडी सेंटर से जाकर के आग्रह कीजिएगा, जो भी आपके अधिकारी हैं वहाँ पे, तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो असाइनमेंट का लेट होने का वो आपके स्टडी सेंटर पर डिपेंड करता है। ऑनलाइन का प्रक्रिया थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन ऑफलाइन में बहुत सारी चीज़ें होती है जो इग्नू के ऑफिसल्स के पास भी जानकारी नहीं होती है उसकी। और बाकी इसका जो आप आंसर लिखिएगा, 2 पेपर होता है। पेपर 1 जैसे कि एक होता है लाइनिंग पेपर, एक होता है डबल दोनों साइड लाइन, और एक होता है पहला सिर्फ सिंगल साइड लाइन, और एक होता है प्योर प्लेन। तो आपको डबल साइडेड लाइन पर यूज़ कीजिए क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा लग जाएगा। 500 वर्ड में आपको लिख रहे हैं, 500 शब्द में, तो आप समझ सकते हैं कि 500 का टोटल 1500 वर्ड आपका इधर हो गया, प्लस आपका 1100 वर्ड इधर हो गया। तो ये बहुत कम है। किसी किसी में होता है कि 4000 5000 वर्ड में आपको लिखना पड़ता है इग्नू के असाइनमेंट में। तो इसको ध्यान में रखिएगा और उसके बाद ही अपना असाइनमेंट बनाइएगा, और असाइनमेंट को नीट एंड क्लीन कीजिएगा, और समय से जाकर के अपडेट कर दीजिएगा स्टडी सेंटर पे। और एक रेसिपी मिलता है, उस रेसिपी को अपने पास रखिएगा, वो रिसिप्ट, वो आपको बाद में काम देगा। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा आपको, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और हाँ, इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।